नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के लिए सवाल नंबर 1। देखिए सामने आपके स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर पहले का पहला सवाल आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है। सामने देखिए ये सवाल लिखा हुआ है हमारा। देखिए सवाल एक है, गुणनखंड करने हैं। पहला कह रहा है गुणनफल के रूप में 140, यही तो लिखा हुआ है। तो देखिए हमें सबसे पहले 140 के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने का नियम थोड़ा सीख लीजिए कि जिस संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वह संख्या 2 से कट जाएगी। और जिस संख्या के अंकों का योग जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है। जिस संख्या के लास्ट के अंतिम दो अंक जो हैं अगर 4 से कट जाएं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों। और जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए वह संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़े से नियम सीख लीजिएगा। ठीक है। तो इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सभी अच्छी तरीके से सीख भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें 140 का गुणनखंड करना है। तो देखिए 140 का गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि 140, इसका देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 0 है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या काटते हैं। यहाँ पे देखिए 0 अगर है तो ये 5 से भी कट जाएगी, ये हमारी 2 से भी कट जाएगी। तो 2 से काट दीजिएगा। तो देखिए 2 सतह 14 होते हैं, बचा 0, तो 0 को 0 नोट कर लिया हमने। फिर से देखिए 2 से कट जाएगा। तो 2 3 6, कितना बचा हमारा, 7 से 1 बचा। तो 1 आगे लाएंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, ये तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझिएगा यहाँ पर कि जब 2 का हम 70 में भाग करेंगे, यही तो मतलब इसका है कि 2 3 6, हमारा बचा कितना 1 और 0 उतार लिया तो हो गया 10। तो 2 पंचे 10, तो इसी प्रकार से तो चलता है। तो ये 35 आ गया है हमारा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए 35 जो है लास्ट में 5 आया है, जिसके लास्ट में 5 होता है किससे कट जाता है, 5 से। तो ये 5 से कट जाएगा। तो देखिए 5 सत्ते 35। 7 जिसके लास्ट में 7 होता है, देखिए 7 है तो 7 से ही कटेगा। तो 7 एकन 7। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड कितने हो गए कि 140 बराबर क्या क्या हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पर कि देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया है दोस्तों। ठीक है। तो सवाल में यही कह रहा था कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो मैंने गुणनखंड किया, इसका गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा इसमें कि 156। तो हमें देखिए 156 के यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 156 के गुणनखंड करेंगे। देखिए लास्ट में 6 आया है, लास्ट में 6 आया, 2 से कट जाती है संख्या। तो इसको देखिए 2 से काट दीजिएगा। ठीक है। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा यहाँ पर 16 हो गया। तो 2 8 16, 78 आज चला गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 3 6, हमारा कितना बचा, 7 में 1 बचा यहाँ पर, 1 8 लिखा हुआ था। तो एक क्या आ गए, 1 के पीछे हम 8 लिखें तो 18 हो जाएगा। तो 2 नेम 18, 39। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए अब 39 आ गया है। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जिसके अंत में 0 2 4 6 होता है 2 से कटता है। तो ये किससे कटेगा, इसके अंकों का योग कर लीजिएगा। 9 3 12। अगर 12 में हम 3 से भाग करें तो 3 6 को बाद 3 चला जाता है। मतलब 12 में अगर भाग करें तो 3 से भाग तो हो जाता है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या 3 से कट जाती है। तो 3 से भाग कर दीजिएगा इसमें। तो 3 एकन 3, 3 3 9, 13 आ गया है। 13 तो किसी से नहीं करेगा अपने अलावा, तो 13 एकन 13। तो इस प्रकार से हमारे देखिए 156 के गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों। तो 156 के गुणनखंड हो गए हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो बस इसका हमें ये करना था। तो हमें देखिए गुणनखंड हो गया इसका। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3825। हमें देखिए इसके गुणनखंड करने हैं 3825 के। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो देखिए इसका अंकों का योग पहले कर लेते हैं। 8 3 11 12 13 और 5 18, 18 है। अंकों का योग कितना है, 18। 3 से कट जाएगा, 3 18। तो 3 से संख्या कट जाएगी, तो 3 से काटेगा। तो 3 एकन 3 चला गया, 8 आया। तो 3 दूनी 6, 2 बचा हमारा 22 हो गया। 3 7 21, 3 5 15। ठीक है। 3 से कट गई, 3 से और काटेगा इसको। अब देखिएगा 12 5 17 और 18 19 20 4 24, 24 ये भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से इसको काटेगा। 3 6 12। ठीक है। फिर यहाँ पे 12 तो ये हो गया। फिर 3 दूनी 6, 1 बचा 3 5 15, 425 आ गया है। अब देखिए 3 से कटेगी नहीं कटेगी, 4 2 6 5 11, 11 नहीं कटेगी 3 से, तो इसलिए 5 से काटेगा। चलिए अब तो 5 8 40, कितना बचा 2 5 25 25 25, 5 से फिर चली जाएगी। 5 एकन 5, 3 बचा 5 17, 17 अपना 85 होता है। अब 17 से जाएगा तो 17 एकन 17। तो इस प्रकार से हमारा 3825 के जब गुणनखंड किया तो कितना आ गया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17।
तो इस प्रकार से हमारा इतना आ गया दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है हमारा, देखिए ये कह रहा है, सवाल नंबर हमारा चौथा है कि 5005 इसको काटना है हमें। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ये 2 से तो कटेगा नहीं ना, 3 से देखिए 5 5 10 अंकों का 1 नहीं कटेगा, 5 से ही काटिएगा इसको। तो 5 एकन 5 0 0, ये हमारा 5 एकन 5 हमारा 1001 आ गया है। अब देखिए 1001 ये किससे कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं। तो देखिए 7 एकन 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा, हाँ 7 से कट जाएगा, तो 7 से काटेगा। 7 एकन 7 कितना बचा, 3 0 30, तो 7 चौका 28, 2 बचा 7 या 21, 143 आ गया है। 143 होता है 11 13 का गुणनफल होता है, तो ये 11 से कटेगा। तो 11 एकन 11 कितना बचा यहाँ पर हमारा, 11 33 13, मैंने बताया था कि 11 13 का गुणनफल 143 होता है, तो इतना हमारा आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड जो हो गए हैं वो हो गए हैं कि 5005 बराबर गुणनखंड कितना आ गया हमारा, 5 गुणे 7 गुणे 13 11 गुणे 13, तो हमारा इस प्रकार से इतना आ गया है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 7429 इसके वजह से गुणनखंड में करने हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड करने के लिए बहुत लंबा जाएगा, इससे किसी से कटेगा नहीं, देखिए 2 से कटेगा नहीं। 3 से अगर बात करें तो देखिए 3 से चेक कर लीजिए, 4 2 6 और 9 9 6 15 15 और 7 15 7 22, तो ये इस प्रकार से 2 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, हमारा जोड़ लिया हमने, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से, तो ये 6 से कटा के दो जो संख्या 2 3 से कट जाए, 6 से कट जाती है, 6 से नहीं कटेगा। ये 7 से देखते हैं, 7 ही हो गया, 7 7 6 7 से भी नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से संख्या दोस्तों ये जाकर 17 से कटेगा, जाकर 17 से जब कटेगा तो देखिए यहाँ पर 17 चौक 68 होता है, 68 69 70 71 72 73 74, कितना बच गया आपका, 68 69 70 4 74 6 2, मतलब कितना हो गया यहाँ पर 62 बच गया है। तो 17 यहाँ 51 11 बच गया, 17 7 119, ठीक, 17 से कटा यहाँ पर, फिर काटेगा इसको, फिर देखिए 17 से कटने के बाद अब यह कटेगा 19 से, तो 19 दूनी 38 39 29 ने 57 19 ने 57, ये फिर 23 से कटेगा, 23 एकन 23। तो इस प्रकार से देखिए इसका गुणनखंड कितना आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर कि 7429 बराबर आ गया है 17 गुणे 19 गुणा 23, तो इसका ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया दोस्तों। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 में, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल थे, तो मैंने आपको 5 सवालों को बता दिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन से सामने लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है आपके सामने कि 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, LCM HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका LCM HCF निकालेंगे। इसके लिए हम आपको देखिए गुणनखंड विधि बता दें, उस ई विधि से हम दोनों चीज़ निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 26 51 इसके गुणनखंड करेंगे अगर हम, तो देखिए 26 का अगर हम गुणनखंड करें तो 26 का देखिए और 91 का, तो देखिए 26 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 एकन 2 2 3 6 13 है, 13 से कट जाएगा, 13 एकन 13, तो इतने गुणनखंड हो गए 26 के। 91 का कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर 7 से कटेगा ये, तो 7 एकन 7 7 यहाँ 21 13 एकन 13, तो इस प्रकार के मिलाकर 7 13 से भी कट गया है, तो हमारे गुणनखंड तो हो गए। अब लिखेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि 26 बराबर हमारा आया है 2 गुणा 13, ये तो आया है, और हमारा 91 बराबर आया है 7 गुणे 13। हमें निकालना है HCF LCM, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम HCF, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे, HCF। देखिए HCF के लिए क्या करना होता है, हमें कॉमन देखना आता है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 इसमें मिल रहा है, 13 इसमें मिल रहा है, तो ये हमारा 13 जो है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, वो हमारा HCF होगा दोस्तों। अगर देखिए किसी में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कॉमन होता है हमारा, तो हमारा मासा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो उसमें मासा कितना हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। अब बात करें हम LCM की, तो LCM कैसे लिखते हैं, तो LCM के लिए भी देखिए व्यवस्था की जाती है यहाँ पर। LCM लिखने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें कॉमन चीज़ लिखनी होती है। कॉमन क्या मिला है, 13, तो 13 को हम लिख लेंगे यहाँ पर गुणा। अब देखिए 2 तो कहीं कॉमन नहीं मिला है, तो 2 कॉमन को, 2 नहीं मिल रहा है तो उसको लिख लीजिएगा, और 7 नहीं मिल रहा है उसको लिख लीजिएगा। मतलब क्या है कि पहले वो चीज़ लिखी जाती है जो कॉमन होती है, फिर उसके बाद में जो बचता है उसको सभी को लिख लेते हैं। इसका गुणा कर दीजिएगा, देखिए 13 दूनी 26, 26 का गुणा किसमें करना है, हमें 7 में। देखिए 7 6 42 का 2,
ठीक है, 7 6 42 का 2 हाथ लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 इसका हमारा आ गया है एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पूछा था इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो मैंने एलसीएम आ रहा है हमारा 182 और हमारा देखिए दोस्तों एचसीएफ आ गया है 13। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल में आगे, वो समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के बराबर है। तो देखिए हम दोनों से पहले लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए पहले हम ये निकाल लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये कितना आ जाएगा हमारा 26 गुणा 91, ये तो हो जाएगा। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं 26 91 का, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 26 91 का गुणा कर लेते हैं। तो 1 6 6 1 2 2, यहाँ पर ये 9 4 54 के 4 लगा 5, 9 2 18 19 20 23, तो हमारा आ गया है 2366। तो हमारा आ गया है ये गुणनफल 2366। हमने क्या किया, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ पर, इसको हटा दीजिएगा, ये हमारा रफ कार्य था। अब निकालेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाल लीजिएगा। तो देखिए एलसीएम हमारा कितना आया था, ये एलसीएम आया था हमारा, देखिए कितना आया था 182, तो 182 गुणा एचसीएफ हमारा कितना आया था 13। इसका गुणा कर लीजिएगा, तो 13 दूनी 26 के 6 हाथ से लगा 2, 13 15 65 63 78 93 91 13 8 104 2 6, 106 का 6 हाथ से लगा 10, 13 13 10 23, तो आ गया है 2366 हमारा ये भी आ गया है। मतलब क्या है, संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर आ गया है। अब हम लिख देंगे अतः संख्याओं का गुणनफल ये बराबर हमारा आ गया है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारी ये बात भी दोस्तों देखिए सिद्ध हो गई है। ठीक है, यहाँ पर कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 510 और 92। तो सबसे पहले इसका एलसीएम वैसे निकालना है, इसके बाद सत्यता की जांच करनी है इसमें भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 510 और 92 इनके गुणनखंड करने हैं हमें। तो ये 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। तो देखिए 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, 255। ठीक है, फिर इसको देखिए 5 से काट दीजिएगा, तो 5 में 25, 5 1 5 51, 17 3 51 होते हैं, तो 3 17 17 1 17। तो इस प्रकार से हमारा इसका गुणनखंड हो गए। अब देखिए 92 का करना है, तो 2 चक्कू 8, 1 बचा 2 छंग 12 46, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 से कटेगा 23 1 23। बस इतना देखिए गुणनखंड हो गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 510 कितने गुणनखंड आ गए हैं, 2 गुणा, अब देखिए 3 लिख लीजिए पहले, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 क्रम से लिख लिया हमने। अब देखिए 92 बराबर आ गया है हमारा 2 गुणा 23, इतना आ गया। अब देखिए हमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो हमारे 2 कॉमन हो गया। और देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो देखिए जो कॉमन मिलता है वो हमारा होता है एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ दोस्तों कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा बराबर 2। ये हमारा एचसीएफ तो 2 आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा एलसीएम निकालने के लिए, तो देखिए एलसीएम अगर निकालें हम, तो देखिए इसका यहाँ पर देख लीजिएगा आगे एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम पहले तो कॉमन राशि लिख लेते हैं, कॉमन क्या है 2, तो 2 लिख लिया हमने। अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 को कॉमन को कहीं मिल नहीं रहा, तो 3 लिख लिया। फिर 5 नहीं मिला तो 5 को लिख लिया, 17 नहीं मिला 17 लिख लिया। मतलब 2 कॉमन के बाद 3 5 17, फिर क्या बचा हमारा 2 और 23, तो हमने 2 लिख लिया और 23। इस प्रकार से हमने सब लिख लिया है। तो ये हमारा सब एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे, देखिए गुणा कितना हमारा आ जाएगा वो देखना है हमें एलसीएम में। तो देखिएगा कि 2 3 6 6 पंचे 30, 30 इतना हो गया यहाँ तक, 30 दूनी 60, तो हमारा आ गया है 60 गुणा 17 गुणा 23, इतना आ गया है, इतना आ गया है। इसको देखिए आगे गुणा कर लीजिएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 6 हते 42 का 2 हाथ लगा 4, 6 1 6 4 10। ठीक है, ये आ गया है 1020, इसका गुणनफल और गुणा 23, इसका गुणा करना है। तो देखिए हम 1020 का जब हम 23 में गुणा करेंगे, तो 3 जीरो का 0, 3 दूनी 6, 3 जीरो 0, 3 1 3, 2 जीरो का 0, 2 दूनी 4, 2 जीरो का 0, 2 1 2, मतलब 0 6 4 3 2, कितना आएगा 23। ये आ जाएगा हमारा 23 460। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। अब हमें सिर्फ जांच करनी है इसकी, कि इसकी जांच क्या करनी है। ठीक है, तो इसकी जांच कर लेते हैं। देखिए
इसकी जब जाँच करेंगे तो जाँच करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल लिख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये तो उसको हटा दीजिएगा, यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा एलसीएम लिखा जाएगा। तो संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा, हमारी संख्याएं कौन सी थी 510 और 92, इसका गुणा करना है। देखिए गुणा करेंगे जब इसका हम, तो देखिए गुणा इसका कर ले हैं, यहाँ पे चलिए कर लेते हैं 510 का 92 में, तो 2 का 0 में 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 45, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 46,920। तो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 46,920। अब हम लिखते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ कर लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम था 23,460 और एचसीएफ हमारा कितना आया था दोस्तों, एचसीएफ आया था 2 का गुणा कर दिएगा तो हो जाएगा हमारा ये 0 का 0 में 2 6 2 से लेकर 2 चुका 9 2 3 6 2 2 4, 46,920 हमारा ये भी आ गया है। ठीक है, मतलब संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम का गुणनफल बराबर आ गया। तो लिख देंगे अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा आ गया है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस हमारा ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम सवाल नंबर दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3, उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है 336 और 54। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे इसे गुणनखंड। तो 336 और 54 की हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करना है हमें। तो देखिए इसको गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 से कट जाएगा ये, तो 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16 168, फिर 2 से कट जाएगा तो इसको फिर से 2 से काट दीजिएगा। तो 2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेंगे 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 42, फिर 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसका 54 का गुणनखंड करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 3 नियम 27, 3 3 9, 3 1 3। इस प्रकार से 54 के गुणनखंड हो गए। जब गुणनखंड कर लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हमें क्या लिखना है दोस्तों, वो देखिएगा कि 336 ये बराबर किसके है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, और 54 बराबर कितना हमारा है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रकार से गुणनफल कर दिया है। अब देखिए कॉमन निकालते हैं इसमें। देखिए जब इसमें हम कॉमन लेते हैं तो देखिए हमें 2 कॉमन मिल जाता है, ये हमें 2 कॉमन मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे एक 3 भी कॉमन मिल जाता है। जितना कॉमन मिल जाता है पहले कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, 2 और 3 कॉमन मिल जाता है, इसके अलावा देखिए और कुछ कॉमन मिलता है और कुछ हमें कॉमन नहीं मिलता है। तो हमारा देखिए जो कॉमन मिल जाता है उसको कहते हैं एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये 2 गुणा 3 बराबर 2 3 6। हमारा 6 आंसर जो आएगा वो एचसीएफ आ जाएगा। अब अगर हम बात करें तो एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकलता है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम की अगर बात करें हम तो देखिए एलसीएम के लिए तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन वाली चीज़ें लिख ली जाती हैं। कॉमन क्या मिला हमारा, 2 मिला और 3 मिला, तो लिख लेंगे हम 2 गुणा 3। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, कॉमन हमारे 2 मिला था, 3, तो कॉमन वाली चीज़ें लिख ली। अब हमें देखिए एक में नहीं कॉमन, ये कि आप कॉमन करने की एक में कॉमन मिल जाता है, एक में नहीं कभी कॉमन मिलता है, तो 2 में कॉमन मिलता है, हमें वो देखना पड़ता है यहाँ पर। तो देखिए 2 तो ये कहीं पर भी कॉमन नहीं मिल रहा है। हम सब संख्याओं को नोट करेंगे, 2 2 2 3 बार लिखा हुआ है तो लिखेंगे हम गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 लिख लिया हमने। अब इसका 7 लिखा हुआ है तो 7 लिखेंगे, ये 7 गुणा देखिए हमारा क्या बचा हुआ है, 3 गुणा 3 ये बचा हुआ है, उसको भी लिख लेंगे 3 गुणे 3। अब देखिए इसका सभी का गुणा करना है हमें, लास्ट आ जाएगा हमारा। तो देखिए गुणा करेंगे जब हम, कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ तक 12, इतना 12 आया, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 आया हमारा यहाँ तक 48 गुणा 3 3 9 7 63, 48 गुणा 63 आया है। इसका चलिए गुणा कर लेते हैं हम। तो 48 63 का जब हम गुणा करेंगे तो 3 8 24 के 4 हाथ से लगे 2 3 चुक 14 और 6 8 48 के 8 हाथ से लगा 4, 6 चौक 24 4 28। तो 8 से 2 हाथ से लगा 1, 8 9 1 10 का 0 हाथ लगा 1, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3024। तो हमारे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3024 हो जाएगा लासा हमारा यहाँ पर 3024। अब हमें सिर्फ एक चीज़ जांच करनी है भाई, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, वो करना है। देखिए बस इसके बाद हमारा सवाल वीडियो खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम आपके जो अगले सवाल है वो आपको अगली वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम निकालेंगे यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। संख्याओं का गुणनफल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं हम आपको कि ये संख्याओं का गुणनफल निकलेगा। तो 336 का गुणा किसमें करेंगे, 54 में करेंगे। तो चलिए गुणा यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। तो 336 का 54 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 के 4 हाथ लगे 2, 4 3 12, 13 14 के 4 हाथ लगा 1, 4 3 12 13। ठीक है, 5 1 30 का 0 हाथ लगा 3, 5 3 15 16 18 हाथ लगा 1, 5 3 15 16।
तो 4 4 8 9 10 11 का 1 हाथ से लगा 1 6 7 8 1 18 144 हमारा कितना आ गया दोस्तों 18 144 से क्या आ गया है संख्याओं का गुणनफल आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से लासा एलसीएम इंटू HCF करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये निकाल लीजिएगा। तो ये 3024 गुणा 6 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हाथ लगे 2 6 दूनी 12 14 के 4 हाथ लगा 1 तो 1 6 3 18 18 144 दोस्तों ये भी हमारा आ गया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा आ गया है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो देखिए हमारा आ गया है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये प्रूफ हो गया हमारा। तो इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगली वीडियो में।